अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी हमारा प्यारा शहर गुजरांवाला है जहाँ पे परसों की इतनी कमाल की बारिश हो रही है। लेकिन कुछ लोगों का माली और जानी नुकसान भी हुआ है। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ये खैर की बारिश लेकर आए, अल्लाह ताला रहमत की बारिश लेकर आए, अल्लाह ताला हम पर रहम करे सब पर, आमीन सुम आमीन। तो जी जहाँ पर इतना कमाल का मौसम था वहाँ मौसम की ही फरमाइश थी कि पास्ता बनाया जाए। कुछ लोग इसको पास्ता कहते हैं, लेकिन मैं इसको क्रीमी मैक्रोनी ही कहती हूँ और मेरे बच्चे भी वही कहते हैं। तो जी बच्चे इतने दिनों से जिद कर रहे थे कि हमने पास्ता खाना है, मैक्रोनी खानी है। तो मैंने सोचा क्यों ना आज उनको सरप्राइज दिया जाए। मौसम भी इतना प्यारा है और फिर बहुत मजा आएगा खाने का। तो जी यहाँ पे मैंने मैक्रोनी बॉईल होने के लिए रख दी थी और साथ मैंने चिकन भी बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो जी यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बॉईल हो चुकी थी और मैंने चिकन और मटर को इकट्ठा ऐड करके रख दिया था। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कौन कौन ऐसे करता है कि मटर और चिकन को इकट्ठा बॉईल करे ताकि जल्दी जल्दी हमारा काम खत्म हो जाए। क्योंकि बार बार गैस चली जाती है, इसलिए साथ साथ काम हो जाए तो अच्छा है। मटर और चिकन को इकट्ठे बॉईल करो और काम खत्म करो जल्दी। और जी अब तड़के की बारी थी। जल्दी जल्दी प्याज को हमने बारीक चॉप कर लिया ताकि जल्दी से तड़का लगा के हम काम खत्म करें उससे पहले कि गैस चली जाए। भाई ये पाकिस्तान है, यहाँ पे गैस जाती रहती है। और मुझे ऐसा लगता है कि गुजरांवाला में तो कुछ ज्यादा ही गैस जाती है। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है। लाहौर में इतनी नहीं जाती या दूसरे सिटीज में और नहीं जाती, लेकिन गुजरांवाला में बहुत जाती है। तो जी यहाँ पे हमने प्याज ऐड किया गरम ऑयल करके तड़के के लिए, ताकि जल्दी से पास्ता बनाया जाए। और बच्चे मेरे छत पर खेल रहे थे, उनको पता ही नहीं था कि मैं नीचे पास्ता बना रही हूँ, उनके लिए क्रीमी मैक्रोनी रेडी कर रही हूँ। मैं ये सोच रही थी कि वो कितना खुश होंगे देख के। तो जी बस बारिश जो थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं किचन की विंडो से देख रही थी और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती कि अल्लाह ताला ये रहमत की बारिश आप बरसाएं। तो जी यहाँ पे मैंने तमाम सॉसेस निकाल ली थी जो जो मैंने अंदर ऐड करनी थी। पहले मैंने सिरका ऐड किया। आप सिरका जो अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत कम सिरका डालती हूँ। सोया सॉस भी मैं अंदाजे से डाल देती हूँ, बहुत कम। और चिली सॉस तो मैं बहुत ही कम डालती हूँ अपने बच्चों की वजह से। मेरे बच्चों को ना मिर्चें बहुत लगती हैं। एक इस बात की वजह से मुझे सबसे बहुत डांट पड़ती है कि तुमने आदत नहीं डाली अपने बच्चों को मिर्चें खाने की। क्या आपके बच्चे भी जो हैं वो मिर्चें जो हैं वो कम खाते हैं? मैं बड़ी परेशान रहती हूँ। तो खैर वैसे मैं जब छोटी थी मैं भी ऐसे ही करती थी, मिर्चें मैं बहुत कम खाती थी। यहाँ पे हमने प्याज को ब्राउन होने के लिए रख दिया। तो जी यहाँ पे प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने बॉयल चिकन को ना थोड़ा सा कट कर लिया था और मैंने ऐड कर लिया। अगर आप जो है बोनलेस डालें तो वो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएगा, आप वो डाल सकते हैं। लेकिन मेरी अम्मी हमेशा मुझे यही कहती हैं कि तुम ना हड्डी वाला चिकन लिया करो, उसकी ज्यादा लज्जत होती है। और ये 100% उनकी बात सही है। माओ की बात मान लेनी चाहिए। माएँ जो है ना वो सही बातें किया करती हैं। मैं मैक्रोनी के लिए हमेशा हमेशा हड्डी वाला चिकन लेती हूँ, बोनलेस चिकन नहीं लेती। मैं चिकन हमेशा ऐड करने के बाद ना ऊपर सॉसेज अगेन डालती हूँ। दोबारा मैंने डाली थी सारी सॉसेज, सोया सॉस, चिली सॉस, विनेगर वगैरह। तो इससे ना जो चिकन होता है ना बोटियां, उनमें मजीद टेस्ट आता है। फिर उसके बाद मैंने मटर ऐड किए इसके अंदर। अगर आप चाहें तो आप बंद गोभी भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे बच्चे जो है ना वो इतने नखरे वाले हैं, वो बंद गोभी नहीं खाते। तो मटर भी वैसे वो नहीं कोई खास शौक से खाते, लेकिन मैंने फिर भी ऐड कर लिया था। आप लोग कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं, यानी कि जिसको हम उर्दू में शिमले की मिर्चें भी कहते हैं, रेड कैप्सिकम। और रेड कैप्सिकम का भी टेस्ट बहुत कमाल होता है, ग्रीन का भी होता है, ऑरेंज का भी, लेकिन ऑरेंज और रेड बहुत कम मिलती है कैप्सिकम। ये मैंने बेक पॉलर की मैक्रोनी ली थी और इसका जो मसाला ना वो मैं इसके अंदर ऐड कर रही थी। बहुत कमाल होती है वो। मैंने क्रीमी फ्लेवर ही लिया था और क्योंकि मैंने क्रीमी बनानी थी तो मैं ना क्रीमी फ्लेवर ही लेती हूँ। मगर जब वो मुझे नहीं मिलता तो फिर मैं तिक्का मसाला ले लेती हूँ। मगर सबसे जो बेस्ट है ना क्रीमी के लिए, तो हमें क्रीमी फ्लेवर ही लेना पड़ता है। अगर आप क्रीमी फ्लेवर लेंगे तो उससे आपकी ज्यादा टेस्टी मैक्रोनी बने। तो जी अपने टेस्ट के मुताबिक आपने नमक ऐड करना है। मैंने तो बहुत कम ऐड किया क्योंकि हम बहुत कम खाते हैं। और मैंने फिर ब्लैक पेपर ऐड की अपने बच्चों के टेस्ट के मुताबिक, जैसा कि उनको मिर्चें बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। फिर उसके बाद इसको आपने अच्छी तरह फ्राई करना ताकि टेस्ट आ जाए चिकन में। चिकन और मटर को फ्राई करने के बाद ना इसके अंदर हम मैक्रोनी ऐड करेंगे। तो जी यहाँ पे बड़े लोग कमेंट करेंगे कि ये हाथों से कर रही हैं। जी मैंने हाथ धोए हुए थे। सबसे ज्यादा मैं अपने बच्चों की सेहत का बहुत ख्याल रखती हूँ, जिसकी वजह से मैं बार बार अपने हैंड वॉश करती हूँ खाना बनाते हुए। तो जब मटर और चिकन को अच्छी तरह हमने फ्राई किया और उसके अंदर मैक्रोनी ऐड कर ली तो ये हमारी मैक्रोनी रेडी हो गई। इसके ऊपर मैंने अगेन सोया सॉस, चिल्ली सॉस और विनेगर ऐड किया था।
जिसने क्रीमी मैक्रोनी नहीं खानी वो ऐसे मैक्रोनी खा सकता है। तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ कि अपनी अम्मी जी और अब्बू जी मतलब अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ के लिए ऐसे निकाल लेती हूँ विदाउट क्रीम। तो इसके एंड पे मैंने ना केचप ऐड की थी उसके टेस्ट के लिए। मैं केचप हमेशा ऐड करती हूँ एंड पे और मैं उसको मिक्स कर लेती हूँ। बहुत मजे का टेस्ट लगता है। और अक्सर जो है वो आप बाद में भी इस पे केचप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, जितना आपका दिल करे। तो इसके बाद मैंने केचप ऐड करके इसको अच्छी तरह मिक्स किया था। मिक्स करने के बाद ना मैंने इसको साइड पे निकाल लिया था। जिसने विदाउट चीज खानी थी उसके लिए मैंने निकाल लिया था उन लोगों के लिए। और अब मैंने सोचा कि मैं क्यों ना ग्रेवी रेडी करूं। तो हमने ग्रेवी रेडी करने के लिए मिल्क पैक की, नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम ली थी। ये सबसे बेस्ट है और मैं हमेशा यही वाली क्रीम यूज करती हूँ। आप लोग ऑलपर्स की क्रीम भी यूज कर सकते हैं। तो हमने जी यहाँ पे ग्रेवी बनाने के लिए बटर लिया, नूरपुर का बटर मैंने लिया। आप लोग ना ब्लू बैंड भी ले सकते हैं, लेकिन नूरपुर का बटर जो है ना उसमें टेस्ट बहुत होता है और ये मेरा बहुत फेवरेट बटर है, मुझे बहुत पसंद है। शादी से पहले मैं लंच में ब्रेड पे लगाकर यही लेकर जाती थी, कॉलेज में भी और स्कूल में भी इसका नाश्ता करके जाना। बटर को अच्छी तरह मेल्ट किया। ये मैं आपको बहुत आसान ग्रेवी बनाना सिखा रही हूँ, क्रीम एंड चीज की। तो उसके बाद हमने 2 टेबल स्पून मैदा ऐड कर दिया और उसको हमने इतना मिक्स करना है कि इसका पिन्ना ना बन जाए। इसको हमने पिन्ना नहीं बनाना, हमने इसको ना अंदर ऐड करना है। इतना अच्छी तरह मिक्स करना है कि अच्छी तरह वो अंदर ऐड हो जाए बटर। उसको हम चम्मच को हिलाते जाएंगे और आप कोशिश कीजिएगा नॉन स्टिक पैन लें। जब बटर में ना अच्छी तरह मैदा मिक्स हो जाए ना, फिर उसके बाद आपने क्रीम ऐड करनी है उसके अंदर। आप क्रीम के 2 पैक्स, अगर मैंने मैक्रोनी के 2 पैकेट्स लिए थे तो इसलिए मैं क्रीम के 2 पैक्स ऐड करूंगी नेस्ले की क्रीम के। आप ऑल पर्स भी ले सकते हैं, मैं रिपीट कर रही हूँ। और इसको अच्छी तरह हमने निकाल देना है। जो क्रीम अंदर रह गई थी ना वो मैंने ब्रेड पे लगा के खाई थी, मुझे ये बहुत पसंद है क्रीम। मैंने फिर उसको अच्छी तरह मिक्स किया। आप ना इसको अच्छी तरह मिक्स कीजिएगा। दोनों क्रीम के डब्बों को मिक्स करने के बाद इसको आपने अच्छी तरह मिक्स कर ही जाना है। फिर आपने लेना है ऑलपर्स के दूध का डब्बा। अगर आप फ्रेश दूध भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास फ्रेश दूध नहीं था मौजूद इस टाइम, तो मैंने फिर ऑलपर्स का डब्बा ऐड किया। बाहर बारिश इतनी हो रही थी कि मैंने पहले सोचा था कि मैं फ्रेश मिल्क ऐड करूंगी, लेकिन बारिश इतनी थी कि मैं मंगवा ही नहीं सकती थी। सब कुछ ऐड करने के बाद मैंने एडम्स वालों की चीज ली थी। आप कोई भी चीज ले सकते हैं, स्लाइस चीज भी ऐड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम यही वाली चीज ऐड करें। लेकिन इससे जरा ये है कि टेस्ट जरा अच्छा आ जाता है। मगर ब्रेड चीज भी आप स्लाइस चीज भी ले सकते हैं। मैंने इसको फ्रीज किया हुआ था इसलिए मुझसे ये हो नहीं रही थी। मैं कश करने की कोशिश कर रही थी। आप ऐसे कश करें या नाइफ से काट लें। अगर आप फ्रीज करेंगे तो कभी भी ये चीज खराब नहीं होगी। इतनी गर्मी है इसलिए इसको फ्रिज में कभी भी नहीं रखिएगा। ये मेरी नसीहत है कि जब भी आपने ये वाली एडम्स वालों की चीज लेनी है इसको आपने हमेशा फ्रीजर में रखना है। फ्रीजर में चीज बिल्कुल खराब नहीं होती। तो मैंने जिसको ऐसे कश कर करके उसमें ऐड कर लिया था और उसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था कि जब तक चीज मेल्ट ना हो जाए। आपने इसको इसी तरह बनाना है। ये ग्रेवी इंतहा की आसान और टेस्टी बनती है। ग्रेवी बनाने के एंड पे मैं जो मैक्रोनी के साथ मसाला नहीं मिलता वो मैं इसमें भी ऐड करती थी। मैक्रोनी में अलग ऐड करती हूँ और ग्रेवी के अंदर भी मैं इसको ऐड करती हूँ। बेक कॉलर वालों की मैक्रोनी लेती हूँ मैं ज्यादातर, वो बहुत टेस्टी होती है। तो इसके अंदर मैंने ये मसाला ऐड किया और आपने मसाला ऐड करने के बाद बेशक आप पूरा 1 पैकेट ऐड कर दें, क्योंकि क्रीमी मैक्रोनी जो होता है ना उसके साथ जो मसाला मिलता है ना उसमें बिल्कुल भी मिर्चें नहीं होती। और उसको आप अच्छी तरह मिक्स करें। और यहाँ पे मैं ना चिकन की यखनी ऐड करना भूल गई थी, आप वो लाजमी ऐड करें। चिकन के स्टार्च से इतना टेस्ट आता है, इतना टेस्ट आता है कि बस। और फिर उसके बाद ग्रेवी बनाने के बाद उसको सारे देखें मेरे बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी। मैंने स्पून को साथ साथ हिलाया है और ये नॉन स्टिक पैन लिया। इसके साथ आपने इसके अंदर सारी ग्रेवी ऐड कर देनी है और उसको अच्छी तरह मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह मिक्स करना है कि पूरी मैक्रोनी के अंदर जो है ना वो जो क्रीम है, ये जो ग्रेवी है, ये पूरी मैक्रोनी के अंदर रच जाए। यहाँ पे मेरी मैक्रोनी बनके रेडी हो चुकी थी और अब बच्चों को देना था सरप्राइज। जी क्रीमी मैक्रोनी की शक्ल कुछ ऐसे थी बनके और यमी यमी वेरी टेस्टी। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और इसकी शक्ल भी आप लोगों को पसंद आई होगी। जिसको नहीं भी पसंद आई कोई गल नहीं। तो जी आपके साथ भी ऐसा होता है कि कोई डिश आप इस तरह रेडी करें और इतना गंद पड़ जाए। आज बारिश की वजह से मेरी मेड भी नहीं आई और मेरा काम डबल से ट्रिपल हो गया। तो जी यहाँ पे मैं सोच रही थी कि अब मैं ये किचन जल्दी जल्दी साफ करूं
और मेरे भी कोई पावर आ जाए। तो जी जल्दी से मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिए और किचन को नीट एंड क्लीन कर दिया। आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा मेरी प्यारी सिस्टर्स लाजमी, और अल्लाह ताला आप लोगों को भी कामयाब करें। अल्लाह हाफिज।